हेलो बच्चा लोग, कल हम लोग बात कर रहे थे केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। और केमिकल काइनेटिक्स में भी हम लोगों ने जो बात शुरू किया था सबसे पहले हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। और कल जो वीडियो मैंने आप लोगों को भेजा था उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, यानी हम अभिकारक के संदर्भ में और उत्पाद के संदर्भ में किस प्रकार से रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते हैं, ये मैंने आपको बताया था। कुछ बात करनी थी मुझे विशाल शंकरधार से। विशाल जी मेरी आवाज़ सुन रहे हों या जब मेरी वीडियो को देखें तो थोड़ा ध्यान से जो बात मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। वेग समीकरण को लिखते समय आपने कोई गुणा भाग नहीं करना कि ऊपर भी गुणा करना या नीचे भी गुणा करना। जैसे मैंने कल एक भेजा कि मैंने बोला था 2SO2 + O2 से SO3 बनाइए और उसके लिए वेग समीकरण, उसको वेग समीकरण कह सकते हो आप। वेग समीकरण लिखिए तो आपने क्या करा कि उसमें ऊपर गुणा करा, नीचे गुणा करा और ऊपर दोनों ऊपर नीचे काट दिया। आपने अगर ऊपर नीचे गुणा करके काटना ही होता तो फिर गुणा का मतलब क्या था? उसका कोई मतलब नहीं है। सीधा सा एक बात है, वो दिमाग में रखिए। आप क्या करना है, आपने केवल जो भी संख्या चल रही हो उस संख्या को बटे में ले आओ, अपॉन में ले जाओ, बाकी कुछ नहीं करना। ज़्यादा हाथ पैर मत मारो। अब वो जो रेट ऑफ रिएक्शन निकल रहा था, अभिक्रिया की दर निकल रही है जो, वो किसके बराबर थी? दो चीज़ों के बराबर। किसके? अभिकारक के विलुप्त होने की दर, अर्थात रेट ऑफ किसका? रेट ऑफ डिसएपीयरेंस, यानी विलुप्त होने की दर ऑफ रिएक्टेंट, और उत्पाद के बनने की दर। इन दो पे सारी कहानी डिपेंड कर रही थी, मैंने बताया था आपको। दूसरी बात मैंने ये बोला था कि जो भी संख्या चल रहा हो, स्टोइकियोमेट्रिक जो भी चल रहा हो उसको अपॉन में ले जाइए, इतनी सी बात। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को लेके आए हैं। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। दो न्यूमेरिकल इस समय मेरे सामने लिखे हुए हैं, पहले मैं इनकी बात करूंगा, फिर आपसे और न्यूमेरिकल्स की बात करूंगा। यानी आज का पूरा वीडियो न्यूमेरिकल बेस्ड वीडियो है, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे निकाला जाता है इसके बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। फिर हम लोग बात करेंगे रेट हैं क्या, ठीक है? तो बहुत ध्यान से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कीजिए। एक पहले मैं करा दूं, दूसरा न्यूमेरिकल आप लोग वीडियो को रोक के आराम से करके देखना, उसके बाद में इसको दोबारा वीडियो चालू करके फिर चेक करना क्या आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स। ये आपके पहले न्यूमेरिकल है केमिकल काइनेटिक्स के। ओके, तो बेटा सवाल पे ध्यान दीजिए। लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और आप लोगों ने सवाल नोट भी कर दिए हैं, इस बात का ध्यान रखें। ये सवाल आपके द्वारा नोट भी किए जाने चाहिए कॉपी पे, क्योंकि ये बहुत काम आएंगे। और मैं आज बहुत सारे सवाल आपको इसके कराने वाला हूँ। किसके? रेट ऑफ रिएक्शन के। कैसे निकाला जाता है रेट ऑफ रिएक्शन, कैसे निकाला जाता है वियोजन की दर यानी रेट ऑफ डिसएपीयरेंस, और कैसे निकाला जाता है उत्पादन की दर यानी रेट ऑफ एपीयरेंस। ठीक है, तो देखिए जरा ध्यान दीजिए। हो सकता है राइटिंग प्रॉब्लम हो। A + 2B से बन रहा है 3C। मैं इस रिएक्शन को यहाँ पे उठा के लिखता हूँ। A + 2B से बन रहा है 3C। बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, बहुत हल्की स्पीड में समझाऊंगा, आप कोशिश कीजिए समझने का। क्या कह रहा था? C के बनने की दर 10⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है। C के बनने की दर 10⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है, C के बनने की दर। ओके, और कह रहा है A तथा B के विलुप्त होने की दर ज्ञात कीजिए कि A तथा B के विलुप्त होने की दर क्या है। तो बेटा जब भी आपसे बात करें वियोजन की दर, उत्पादन की दर, विलुप्त होने की दर, बनने की दर, आप सबसे पहले वेग समीकरण बनाइए। सारा खेल उसी के अकॉर्डिंग करेंगे हम लोग, बात खत्म। ठीक है, तो वेग समीकरण अगर मैं इसकी बनाता हूं तो क्या बनाऊंगा, ध्यान देना। यहाँ से शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होगा किसके बराबर? -ΔA/ΔT बराबर, विशाल जी ध्यान दें, -1/2। आपने कोई वो नहीं करना कि ऊपर भी गुणा करनी नीचे भी गुणा करनी। ये हो गया ΔV/ΔT, और ये इक्वल टू होगा प्लस का 1/3 ΔC/ΔT। इतना बात समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता नहीं। ये आपका बन के तैयार हुआ वेग समीकरण। ठीक है बात, ये आपका बन के तैयार हो गया आपका वेग समीकरण। ठीक है,
संख्याओं को नीचे ले गया। इसमें माइनस क्यों लगाया, मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी, क्योंकि हमको आंसर चाहिए होता है पॉजिटिव, रेट कभी नेगेटिव आता नहीं है। और जब आप यहाँ पे अंदर सांद्रता परिवर्तन निकाल रहे होगे, अंतिम माइनस प्रारंभिक करोगे तो कॉमन सेंस की बात है वो नेगेटिव में आएगा। तो अंदर वाले नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम लोग बाहर नेगेटिव लगा देते हैं, ठीक है बात। तो ये नहीं, अब दिया क्या है, सी के बनने की दर। तो जो सी के बनने की दर है वो मैं आपको बताऊं, सी के बनने की दर क्या है, वो ये है आपके सी के बनने की दर, ठीक है। यानी क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, इस निशान का मतलब मोलर कंसंट्रेशन से होता है। ये दिया हुआ है 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है। और क्या कह रहा है, बी ए तथा बी के विलुप्त होने की दर बतानी है, ठीक है। चलिए तो निकालते, कैसे निकाले ध्यान दीजिए। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का मतलब होता है विलुप्त होने की, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। पहले मैं ए का निकाल रहा हूँ, तो ए का निकालने के लिए आपको क्या करना है, ए और सी को एक दूसरे के बराबर रखना है, क्योंकि आपके पास में इसका आंसर है। अब आपके पास में जब एक चीज़ है तो आप इससे इसका भी आंसर निकाल सकते हो, इसका भी आंसर निकाल सकते हो, और चाहो तो रेट ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकते हो, क्योंकि सब एक दूसरे के इक्वल चल रहे हैं। और इक्वल करने के लिए ही इन संख्याओं को अपॉन में किया गया था, और ये बात मैंने बताई भी थी कि वियोजन की दर उत्पादन की दर के बराबर होती है, ठीक है बात। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इजिकल टू किसके बराबर होगा, प्लस का 1/3 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, ओके, प्लस का डेल्टा सी अपॉन, अब आपको चाहिए इसका वैल्यू, ठीक है, ध्यान देना इसका वैल्यू। तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 1/3 तो चल ही रहा है, और इनटू में क्या आ जाएगा 10⁻⁻², क्योंकि डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी का वैल्यू 1/3 का वैल्यू नहीं है, ये ध्यान रखने वाली बात है। यानी आंसर आपका क्या हो गया, 0.33 × 10⁻², मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये हो गया क्या, ए के वियोजन की दर। बात समझ में आ रहा है, ये तो हो गया आपके ए के वियोजन की दर। अब मैं निकालते हैं बी के वियोजन की दर, मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ, बाद में मिटा दूंगा, इधर सवाल लिखा हुआ है। तो बी के वियोजन की दर के लिए आप क्या करो, ये उठाइए माइनस का 1/2, मैं लिख भी दूँ यहाँ पे, रेट ऑफ किसका निकाल रहे हो, अब आप निकाल रहे हो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, आप बात कर रहे हो बी की। तो बी के लिए क्या हो जाएगा, माइनस का 1/t इजिकल टू माइनस का 1/2 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इजिकल टू प्लस का 1/3 डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। आपको चाहिए केवल ये, तो 2 कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा माइनस डेल्टा बी। मैंने पहले ही बताया माइनस प्लस का कैलकुलेशन से कोई संबंध नहीं है, तो 2/3 इंटू, और डेल्टा सी वाली वैल्यू आपको पता है कितनी है, 10⁻⁻3, यानी कितना हो जाएगा 0.66 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ध्यान दीजिए बी 0.66 इंटू 10⁻³ इतना क्या हो जाएगा, वियोजित होगा, ए 0.33 वियोजित होगा, तब जाके कहीं ये बन के तैयार होगा। आप रेट ऑफ रिएक्शन की बात करो तो इनमें से किसी भी आंसर को आप रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर रख के सॉल्व कर लीजिए। जैसे मैं पूछा नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूँ, मान लीजिए आपसे वो कहे रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को मैं बराबर रख दे रहा हूँ इसी के, यानी किसके, माइनस का डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, और इसका आंसर कितना आया, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी का ये आया है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि इसमें कोई बटे में चल नहीं रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा एक बात पे और ध्यान दीजिए, इक्वेशन से भी दिखाई दे रहा है कि इसका 1 मोल और इसके 2 मोल वियोजित होते हैं, यानी जितनी देर में ए का 1 मोल वियोजित होता है उतनी ही देर में बी के 2 मोल वियोजित होते हैं। और यहाँ पे जरा आप चेक कीजिए, ए का 0.33, ध्यान दीजिए ए का 0.33 इंटू 10⁻⁻² वियोजित हुआ और बी का 0.66 हुआ, दुगना हो रहा है। आप ध्यान दीजिए इस बात को, यानी सवाल को अगर सॉल्व ना भी करें आप चुटकियों में बता सकते हो अपने आप इक्वेशन को देख के, एक आंसर निकालिए दूसरा तो अपने आप आना है, लेकिन फिर भी आप शुरुआत कर रहे हो इसलिए आप इस तरीके से इसको कीजिए, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर मैं दूसरा सवाल बताता हूँ आपको। आगे बात करें
चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट सवाल क्या था। आपको मैं इसको टाल देता हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे दूसरा सवाल कराना है और दूसरा थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मुझे इसको हटाना होगा। तो अब देखिए आपका सेकंड प्रॉब्लम क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। मैं इस पूरे सवाल को हटा दे रहा हूँ, आप नोट जरूर करना बेटा, क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, इसलिए बहुत अच्छा करना इसको ज़रूरी है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, आपसे ध्यान दीजिए। एक इक्वेशन दिया हुआ है 2N2O5 से बन रहा है 4NO2 + O2। ये दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है, 2N2O5 से बन रहा है 4NO2 + O2। ये एक इक्वेशन दे रखा है इन्होंने। और क्या कह रहे हैं, प्रारंभ में N2O5 की सांद्रता 2.33 मोल प्रति लीटर थी, यानी जब रिएक्शन को शुरू कराया तो उसकी सांद्रता 2.33 मोल प्रति लीटर थी, जो 184 मिनट के बाद में 2.08 मोल प्रति लीटर रह गई। यानी प्रारंभिक और अंतिम का खेल चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, कह रहा है वेग की गणना कीजिए मिनट में, घंटे में, सेकंड में, और NO2 के उत्पादन की दर यानी रेट ऑफ अपीयरेंस भी ज्ञात करना है। तो पहला काम वही है कि आप रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन बना लीजिए कि रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान दीजिए। तो देखिए बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगा, माइनस का 1/2 डेल्टा N2O5 डेल्टा T। कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ में। ये इक्वल होगा किसके, प्लस का 1/4 डेल्टा NO2 डेल्टा T। संख्याओं को अपॉन में लेके जाओ बस, और ये जो बराबर होगा, मैं इधर लिख दे रहा हूँ, शायद बोर्ड पे आएगा नहीं आपके स्क्रीन पे, इसलिए मेरे स्क्रीन पे सॉरी। तो ये हो जाएगा प्लस का डेल्टा O2 डेल्टा T। ये इक्वेशन बनके तैयार हो गया रेट ऑफ रिएक्शन का। ठीक है बात, कोई दिक्कत नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन बनके ये तैयार हो गया। ठीक, अब क्या करना है हम लोगों को, जो कह रहा है, सबसे पहली बात उसने बोला औसत। देखो औसत भी एक वर्ड अभी आप यूज़ मत करो, क्योंकि अभी आपको नहीं पता ये क्या होता है, मैं बताऊंगा आपको। लेकिन हाँ, आप इतना समझिए रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा है और N2O5 के टर्म में बात कर रहा है, तो आप केवल इसी को उठाइए। तो आप ध्यान दीजिए बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस का 1/2 डेल्टा N2O5 डेल्टा T। ठीक, तो ये हो गया माइनस का। अब ये कैसे निकालेंगे, ये निकालते हैं हम लोग हमेशा अंतिम माइनस प्रारंभिक करके। तो 184 मिनट के बाद 2.08 यानी 2.08 माइनस 2.33 अपॉन 184। ठीक है बात, 184। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, और ये माइनस जो लगा हुआ था आगे, इस माइनस को लगाने का मोटिव ही यही था। क्या मोटिव था इसका, इसका मोटिव ये था कि अंदर वाला माइनस का फिनिश हो जाए। तो रेट यहाँ पे जो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6.79 × 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। ये निकल के आया यहाँ पर कब, जब आपने इसको वैल्यू को पुट किया। बच्चा यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज भी रहता है, बोले सर N2O5 डेल्टा T है, इसी से आप रेट निकाल सकते हो, 1/2 चल रहा है। एक्चुअल में जब आप इस समीकरण का बात कर रहे हो तो रेट केवल इसके बराबर नहीं है, इस पूरे के बराबर है, इस पूरे के बराबर होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चा अक्सर इसको गड़बड़ कर जाता है। अब इसको बनाते हैं हम लोग सेकंड। तो सेकंड बनाने के, आप जानते हो मिनट को सेकंड बनाने के लिए हम लोग 60 से मल्टीपल करते हैं, लेकिन ध्यान देना मैं क्या करने जा रहा हूँ, 60 से मल्टीपल करते हैं, मिनट को सेकंड बनाते हैं, और मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ 1/60। मैंने यहाँ पर 1/60 किया है, मिनट को सेकंड में, मुझे पता है मिनट को सेकंड बनाने के लिए 60 से मल्टीपल किया जाता है, मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि आपका मिनट जो चल रहा है वो चलिए अपॉन में रहा है। अब अपॉन में अगर अपॉन करो तो मल्टीपल में पहुंचेगा, और मल्टीपल करो तो वो डिवाइड में पहुंचेगा, सीधी सी बात है। तो आप डिवाइड करो, जो आएगा वो सेकंड में हो जाएगा। अगर आप हॉवर में चाहते हो तो ये क्या हो जाएगा, × 10⁻⁻4। अब इसको अगर घंटा बनाना है तो क्या करोगे, आप 60 से डिवाइड करोगे, बट मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 60 से मल्टीपल करूँगा। ठीक है, ये तीनों आंसर हो जाएंगे। ये हो जाएगा लीटर इनवर्स, किस में आ गया, ये सेकेंड इनवर्स, और ये हो गया मोल लीटर इनवर्स पावर इनवर्स। ठीक है बात, ये हो गया। दूसरी चीज पूछते थे NO2 के उत्पादन की दर। अब देखिए क्या रेट ऑफ रिएक्शन आपका आ चुका है और NO2 के उत्पादन की दर है ये। तो अब ये काम कीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन
इक्वल कर दीजिए किसके 1/4 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा टी। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना आया 6.79 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा टी। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 मल्टीपल में पहुंच जाएगा यहाँ पे, तो 4 इंटू 6.79 इंटू 10⁻⁵ कैलकुलेट कर लीजिए, जो आ जाए वो आंसर। ठीक है, तो ये 2 सवाल हम लोगों ने फिनिश किए। अगला सवाल देखिए, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं अगले सवाल के बारे में। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है आपके सामने, इसको भी हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। हालांकि इसमें क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है, मैं जो और के क्वेश्चन लेके आऊँगा आपके लिए, उसमें ये बात भी करनी है आपको कि कंसंट्रेशन अगर चेंज हो जाए तो कंसंट्रेशन के चेंज होने पर हम लोग वैल्यू किस प्रकार लगाते हैं और किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये भी हमको देखना होगा। ठीक है, पहला सवाल को देखते हैं। Cl2 + 2i- से बन रहा है I2 + 2Cl-, ये इक्वेशन दिया हुआ है। कह रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन I- का प्रारंभिक सांद्रता दिया हुआ है 0.25 मोल पर लीटर। ठीक है, I- का प्रारंभिक सांद्रता यानी आपका इनिशियल कंसंट्रेशन आपको वहां पे दिया हुआ है। कह रहा है कि 10 मिनट के बाद में 0.23 मोल प्रति लीटर रह गई। 10 मिनट के बाद 0.23 यानी रिएक्शन हुआ होगा, रिएक्शन के होने पर I- में कंसंट्रेशन में कमी आया होगा और I- की कंसंट्रेशन 0.25 मोल पर लीटर से घट के कितनी रह गई आपकी 0.23 मोल पर लीटर रह गई। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इस चीज़ में। पूछ रहा है I- के विरुद्ध होने की दर यानी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछ रहा है I- का, और I2 के उत्पादन की दर यानी रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2 पूछ रहा है। तो पहला काम क्या करना है, आप लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन लिखना है, मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए, आप भी कोशिश कीजिए, मैं भी कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत प्यार से बहुत मजे में हम लोग सवाल को करेंगे कि पूरी इक्वेशन बना, हालांकि I- और I2 से मतलब है, लेकिन आप फिर भी पूरी बना लीजिए, आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस का 1/2 I- अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस का I2 अपॉन डेल्टा टी, और ये बराबर हो जाएगा प्लस का 1/2 डेल्टा Cl माइनस अपॉन डेल्टा टी। हो सकता है ये कट गया आपको वीडियो में नजर ना आ रहा है तो। अब हमको क्या करना है, I- का प्रारंभिक सांद्रता था 0.25 घट के इतना रह गया, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन निकालो। हर इक्वेशन में आपको बैक तरीका बता रहा हूँ, आप रेट ऑफ इक्वेशन ही निकालो सबसे पहले, सवाल आपका कभी गलत नहीं होगा। ठीक है ना, आप सबसे पहले रेट ऑफ, क्योंकि कभी कभी आप 1/2 लगाओगे, नहीं लगाओ, क्या करना है, कैसे करें, आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालो। तो ध्यान दीजिए, मैं I- के टर्म में निकालने जा रहा हूँ क्योंकि उसी का कंसंट्रेशन दिया है। तो क्या करेंगे हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस का 1/2 डेल्टा I- अपॉन डेल्टा टी। तो ध्यान दीजिए, माइनस का 1/2 I- का कंसंट्रेशन अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो कितना हो जाएगा 0.23 माइनस 0.25 अपॉन कितना 10 मिनट्स। तो ये हो गया 1/2। अब तो माइनस खत्म ही कर दो, आप कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि वो सब चला जाएगा। 0.02 ये रह गया कट के, अपॉन में हो गया 10, यानी इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा 2 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स, और क्या था मिनट इनवर्स। ठीक है, ये आ गया रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन पूछा नहीं गया था, मैं आपसे फिर क्या रहा, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पूछा, उसने पूछा है I- की। अब हम इसकी सहायता से I- के विरुद्ध होने की दर निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए, I- की विरुद्ध होने की दर यानी क्या पूछ रहा है, डेल्टा I- अपॉन डेल्टा टी, इसकी वैल्यू पूछी है। डेल्टा I- अपॉन डेल्टा टी यानी इसकी वैल्यू पूछी है। इसकी वैल्यू निकालनी है तो 2 को अगर ले जाइए, रेट ऑफ रिएक्शन आपका आ चुका है। रेट ऑफ रिएक्शन आपका आ चुका है। रेट ऑफ रिएक्शन कितना आया है आपका, रेट ऑफ रिएक्शन तो ये आया 2 × 10⁻³ ये तो है रेट ऑफ रिएक्शन। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है I- के विरुद्ध होने का दर। तो I- के विरुद्ध होने का दर किसके बराबर है, I- के विरुद्ध होने का दर किसके बराबर होगा, I- के विरुद्ध होने का दर है बराबर किसके, रेट ऑफ रिएक्शन के। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना आया है
रेट ऑफ रिएक्शन आया आपका 2 × 10⁻⁻3, लेकिन इस 2 को भी मैं उधर ले गया, जैसे मान लो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ और 2 कहाँ पहुंचेगा इधर को, तो डेल्टा I माइनस अपॉन डेल्टा टी किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 2 × 2 × 10⁻3 यानी 4। यहाँ पे 2 कैसे आ गया, ये तो गलत हो गया, 2 कैसे आ जाएगा, गलत हो गया, सॉरी ये गलत हो गया। यहाँ पे कितना आएगा 1 × 10⁻3, तो यहाँ पे आप देखो 1 × 10⁻3, यहाँ पे आएगा आपका 2 × 10⁻, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो ये आया I माइनस अपॉन डेल्टा टी यानी I के विभाजन का दर, और मात्रक क्या रहेगा आपका मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब हम लोग दूसरे I2 के बनने की रख दो, इसको अब I2 के बराबर रख दो, रेट ऑफ रिएक्शन को अब I2 के बराबर रख दो। मैं इस साइड में कर दे रहा हूँ बेटा इसको, है ना, क्योंकि जगह कम बच रहा है थोड़ा सा। तो रेट ऑफ रिएक्शन अब मुझे निकालना है I2 का केस, तो I2 के बराबर कर दो प्लस का I2 अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन यानी कितना हो गया आपका 1 × 10⁻⁻3, बस सिंपल सी बात, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, ठीक है। तो एक सवाल आपका ये हम लोगों ने फिनिश किया। कुछ सवाल आज मैं आपको होमवर्क में भेज रहा हूँ, उन सवालों को भी आप करने का कोशिश करो। कुछ सवाल आज मैं भेजूंगा आपको होमवर्क में, उन सवालों को भी आप लोगों ने करने का कोशिश करें। डिस्क्रिप्शन में आप उन सवालों को देख लेना, आंसर मैं आपको बाद में बताऊंगा उसको, ओके। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मिलेंगे हम लोग। धन्यवाद।